तूफान आता है ना तो हवाएं शांत हो जाती हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। तो जो किसान का जो एक तूफान, एक चक्रवात जो आने वाला है, जो कि लहर, वो खामोशी बता रही बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे उत्तर प्रदेश जो रीढ़ की हड्डी भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ पे एक बिखराव की स्थिति पैदा होने वाली है। आप विश्वस्त सूत्रों से पता कर रहे होंगे कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने वाला है। वो किसानों की लहर है। वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए विधायक हैं, MP MLA हैं, पार्षद हैं, सब किसानों के साथ है। कहीं ना कहीं इनको हैक कर रखा है, जो कुछ ही दिनों में परिलक्षित होगा कि सरकार कहाँ है। तो ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, हल निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। हर समस्या का समाधान बातचीत है। और हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने मुगलों को भगाया, हमने कंस को नस्तानाबूद किया, दुर्योधन को रावण किया। देखिए, अहिंसात्मक सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। और इसको ये मत मानिए कि हमारा व्यर्थ जाएगा। जो 400 किसानों की शहादत हुई है, इनके सिर चढ़कर बोलेगा। ये जो पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं, गूंगी बहरी हो चुके हैं, ये हवाओं में उड़ जाएंगे। वो खादी के है ना, हम वर्दी के हैं, हम बंदूकों से खेलते हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि किसान कमजोर हो रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को? जी बिल्कुल, यही हमारे देश की भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है। बातचीत ही सबसे बड़ा अस्त्र है। बंदूक से आप हल नहीं निकाल सकते। आप हमारे तोप लगा दिए, खंदक खोद रहे थे, हमें पानी की बौछारें कर रहे थे, क्या हुआ? लास्ट में कह रहे नकली किसान है, क्या हुआ? हमसे बात किए ना, आपने किले हटाई ना, ये फ्लाईओवर खोला ना, तो कहीं ना कहीं बातचीत सत्य। देखिए, आप कमजोर देखिए मेरा युवा, ये युवा संभल से आए हैं और अपने में जोश है, लेकिन जोश और होश नहीं है। अहिंसात्मक जब देश में हर व्यक्ति गांधी बन जाता है, तो इस अंग्रेजों को, जो काले अंग्रेज है ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे काले चोरों से। ये हमारी सेना लड़ेगी। चतुर्वेदी जी, इस बॉर्डर की कुछ दिनों से आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है कि आप देखभाल करिए इस बॉर्डर पे। हम भी लगातार आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अब चतुर्वेदी जी परेशान करते हैं, रात को 3-3 बजे भी आते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी इतनी सारी बाउंडेशन यहाँ पर लगा दी कि आदमी का रहना दुश्वार हो गया। अब नहीं, पत्रकार महोदय, आप ये मुझे बताइए, आपको दिक्कत हुई? युवाओं, आपको कोई दिक्कत हुई? हम कोई दिक्कत? कौन है लोग? निश्चित रूप से अगर हम किसी की पूछताछ करते हैं, आप ही हैं, तो आपको फक्र होना चाहिए कि हमें कोई ट्रस्ट तो कर रहा है। क्योंकि इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए तमाम, जिस तरह से टिकरी बदनाम किया गया, जिस तरह नकली किसान, जिस तरह 26 जनवरी, जिस तरह खालिस्तान पो, माओवादी, जमाती आंदोलन जीविका, ये क्या है? तो कहीं ना कहीं हम इस आंदोलन बदनाम न हो, उसके लिए सुरक्षा तगड़ी कर दिए। हर व्यक्ति से पूछताछ, अपरिचित लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी हजार लोग हैं, आप यहाँ पे सबसे इंटरव्यू ले सकते हैं। शायद मैंने किसी को पूछा नहीं हो, लेकिन सर, आपने इंटरव्यू लेने की बात करी। अभी हम एक ताऊ से बात करें, बड़े समझदार सुलझे हुए इंसान। एक लड़का पीछे से आया, बोलो तुमने किससे पूछ कर इसका इंटरव्यू लिया? तुमने नीचे किसी से पूछा? अब ये तरीका होगा नहीं, तो उसके लिए सुनिए पहले। देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती। तीनों बच्चे देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी सभी खराब नहीं है। अगर मोदी है जो सत्ता है, हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति, लेकिन आपको बताइए, यहाँ के संयुक्त किसान मोर्चा, कोई तकलीफ आपको हुई? मैं सुरक्षा अधिकारी कभी रोकता हूँ आपको? तो अगर एक व्यक्ति कुछ कह देता है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे ये नहीं कहना चाहिए कि पूरा ये समिति खराब है। अब ये आए दिन होने लगा ना। नहीं, आपको विचार करना, सोचना पड़ेगा। आपने पहली बार ऐसी समस्याओं को मेरे सामने रखा है। अगर जो गलत चीज को सहता है, उससे बड़ा भी दोषी गलत करने वाले से। आपने मुझसे कहा होता कि ये समस्याएं आ रही, अगर मैं उसको दूर नहीं करता तो कहते, अगर हमसे नहीं होती, संयुक्त समिति मोर्चा की टीम है वो करेगी। तो कहीं ना कहीं समस्याओं को आप लाइए, समस्याओं का आपका निवारण होगा। कई बार हमने यहाँ पर देखा है, अभी फिलहाल दिनों में कुछ सोशल एक्टिविस्ट आपका सहयोग देने आते हैं, आप भी देख रहे होंगे लगातार। अब उनको मना किया जाता है कि आप बोल नहीं सकते, आप बैठ नहीं दे सकते। देखिए, प्रमाणों के साथ आइए। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। कोई प्रमाण आपके पास नहीं ना। आप तो न्यायपालिका की बात करने लग गए, आप खुद निर्णय करने लगे, हम उनको रोक रहे। आपने क्या जानते हैं किसको मैंने रोका, क्यों रोका? सवाल यह है ना, वो हमारा सुरक्षा काम है। आप किसी को प्रमाण पत्र, पत्रकारों मत बांटिए। हमको इस आंदोलन चलाना है, उस व्यक्ति का जो किसानों की बात करेगा, किसानों के हित की बात करेगा, किसानों के साथ रहेगा, उसको हजार बार सुस्वागतम है। जो लेखक आएगा या सोशल एक्टिविस्ट, किसी कोई भी आएगा, किसानों की तो बात करने आ रहा है यहाँ पर, किसी की भी, किसी तो कोई, हम देखिए, आप किसी और की बात आप न्यायपालिका नहीं है,
आप प्रमाण पत्र, आप एजेंसी नहीं है। नहीं, सवाल तो कर सकते नहीं, सवाल करते हम जवाब दे रहे हैं ना। सवाल कर सकते हैं। आप किसी को निर्धारित मत कीजिए गलत है, वो हमारा काम है। अगर उसको कोई दिक्कत है हमारे संजोग, आपने अभी कहा नहीं, कि गलती बताना जरूरी है, गलती बता रहे हैं। नहीं आप कैसे बताएंगे, पीड़ित बताएगा ना। आपको पक्ष रखा है तो मैंने कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे संयुक्त समिति मोर्चा है उसके पास रखे, सिंपल सी बात है। वो सड़क पे घूम कहेगा तो क्या है, आप एक आदमी की बात सुनते हैं ना, न्यायालय दोनों की बात सुनती है, जज चोर की सुनता है उसका भी सुनता है, तो कहीं ना कहीं वो समिति के पास जाए, समिति से कहे नहीं निर्णय करता, बात अलग है। लेकिन आप इस तरह ठप्पा लगा देना कि वो सही है वो गलत है बिना जाने दोनों पक्षों के, निश्चित रूप से आप भी कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के बाधित है। सवाल करिए वो अलग चीज है, लेकिन प्रमाण पत्र बांटना कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं हम 6 महीने से इस आंदोलन में आ रहे हैं, हमने कब प्रमाण पत्र बांटा? नहीं आपने अभी कहा ना, अभी कहा कि रोक रहे हैं। अब ये दिक्कत आई, नहीं कहा है, आदमी दिक्कत हो रही है, हम बता रहे हैं ना। आप पहली बार बताया ना, दिखाइएगा जरूर चैनल को। आप पहली बार मुझसे कह रहे हैं कि आपको लिया गया, निश्चित रूप से मैं इसकी पूरी आपके साथ अभी चलूंगा, इंक्वायरी करूंगा आपके सामने। अगर वो गलत आदमी हो उसको आपके सामने कहा जाएगा कि आप नहीं रोकेंगे, लेकिन जब तक आप समस्याओं को संयुक्त मुक्ति मोर्चा या किसी सक्षम अधिकारी या सक्षम व्यक्ति नहीं रखेंगे तो कैसे हम दूर करेंगे? हमको पता लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पता लगना चाहिए इस आंदोलन कौन व्यक्ति कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, क्यों बाधित कर रहा है, हमें मालूम होना चाहिए ना। ऐसी एक्टिविटीज से तो गलत छवि जाएगी ना। एक तो आप बताइए ना, आपकी जमीन, मैंने कह दिया कि अगर कोई पाप नहीं करता, पाप सहता भी है तो उतना ही दोषी है। अगर आप इतने दिन तक प्रताड़ित रहे, आपने किसी से नहीं कहा, सक्षम अधिकारी से नहीं कहा, आपने समिति से नहीं कहा, आपने सुरक्षा अधिकारी से नहीं कहा, तो गलती आपकी है। आप सुरक्षा देख रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर इस आंदोलन में अपनी भूमिका या अपना कुछ सहयोग देना चाहता है, यहाँ आना चाहता है, आइए तो उसकी बुलाइए अभी। एंट्री के लिए क्या क्या उसे लाना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? देखिए कुछ नहीं है, वो आए जो करना करे, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो आए यहाँ पर अपना काम करे, जो करता है जाए, हमें तो कोई दिक्कत किसी से नहीं है। जो इस आंदोलन में भाग लेता है, हमने कब रोक रहे हैं किसी को? हाँ, उस व्यक्ति को रोकेंगे अगर इस आंदोलन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा। अब उसकी जांच हमारी संयुक्त समिति मोर्चा करेगी और रखता है, उसके बाद निर्णय होगा। अगर उसके बाद और प्रक्रिया हम पुलिस को बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ कोई इंसान रहना चाहता है, रोकना चाहता है, तो सर किसी संगठन का मुझे जरूरी है? नहीं फिर इंडिपेंडेंट भी दो चीज है, एक तो संगठन में रहे तो संगठन का वहाँ यहाँ बाकायदे ब्लॉक बना हुआ है, संभल का ब्लॉक बना हुआ है, संभल का आदमी रहे। अगर भारतीय किसान यूनियन का तो उसके साथ रहे, जो जिस संगठन के साथ रहे। अगर वो व्यक्ति किसी संगठन का नहीं है, अगर वो रहना चाहता है तो उसके लिए एक जगह बनाई गई है। अभी फिलहाल टाइम में वो मंच है, मंच पे रहे, वो हमारे अंडर में रहेगा, हम उसको सुपरविजन करेंगे, हम देखेंगे, स्वागत है। अगर हमारे लिए कोई जगह बन जाती है, वहाँ पे 2-3 कूलर लगे हैं, बाकायदे गद्दे हैं, बिल्कुल 100 लाइए, बिल्कुल मंच पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुपरविजन में रहे। लेकिन जो लोग 6 महीने से रह रहे हैं, उन्होंने अपने तंबू बना रखे हैं, किसी संगठन में नहीं है, वो कहाँ रहेंगे फिर? हमारे साथ रहे ना, वो रहे, उनको हम रहने की व्यवस्था देंगे ना, उनको रहना है ना। उन्होंने तो अपने तंबू बना रखे हैं। नहीं, अपने कुछ नहीं है, सब समिति का है। सुनिए पहले, वो देखिए, आप इंक्वायरी मत करिए, सिंपल सा ये तरीका, आप जो क्वेश्चन करिए वो करिए। सिंपल सा तरीका ये है कि उनको रहने की व्यवस्था, कूलर, पंखा, मच्छरदानी और चारपाई दी जाएगी, लेकिन रखना और नहीं रखना, कहाँ रखना है, वो हमारी संयुक्त समिति मोर्चा की जिम्मेदारी होगी। इस पे आपको नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल रखें। पाबंदियां हैं इस बात? नहीं, ये पाबंदी नहीं है, रखने की जगह हम है ना, मतलब रूल्स नियम बन गए। नहीं, आप कहिए मैं वहाँ रहूंगा, आप कहिए वहाँ बना लिए, वहाँ नहीं, उसके लिए गाइडलाइन है, कहाँ मंच बनेगा, कहाँ मोर्चे लेंगे, कौन से कहाँ जगह होगी, उसके लिए आप कहीं भी सिस्टम बनाएंगे। आप कहिए कि हम वहाँ बना लेंगे, वहाँ हम बताएंगे। आपको रहना है ना, आंदोलन में रहना है तो रहना है, हम आपको सारी व्यवस्था सुलभ करा रहे हैं।